बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीदगाह यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम व्यूवर्स को दिल की अता गहराइयों से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अदना नौकर सज्जाद मलिक की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। आज मैं एक बड़ा प्रेशियस किस्म का पैकेज लेके आया हूँ वर्ड्स का, जो हमारे गलत उलाम हैं और इसका इत्तलाक हर तबका फ़िक्र के लोगों में होता है। यानी ये वो कुछ डोमेस्टिक आर्टिकल्स हैं जो होती है, कुछ प्रोफेशनल हैं, लेकिन बहरहाल इसका ताल्लुक़ हर बंदे से, हर बंदी से किसी ना किसी तरह जुड़ा होता है और हम उसको गलत अदायगी कर रहे होते हैं। हाँ, ये एक आता है कि गलत अदायगी से भी तो ज़िंदगी गुजर ही जाती है। तो ये जो सवाल होता है ये लोगों को लर्निंग से रोकता है। आप प्लीज़ ये सोच अपनी बदलें कि एक चीज़ आपको सही मिल रही है तो फिर आप उसे क्यों गलत। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ कि पैंट्स, मैंने बताया कि वर्ड पैंट्स होता है या ट्राउज़र्स होता है या पैंटलून्स होता है। तो अब कई मैंने रिस्पॉन्स देखा कि पैंट भी तो वही काम कर दी जी पैंट्स कर दी है। ओ भाई, आप ये देखें, इट इज़ गोइंग टू ग्रूम योर पर्सनैलिटी। आपको अगर आपके डोर स्टेप पे आपकी जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं या रोज़मर्रा के जो आपने सेंटेंसेस बोलने होते हैं और घरों में बैठे हुए आप प्रॉपर स्पीकिंग, जो इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग अपनी एग्जैक्ट कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों डिनाई करेंगे उसे। आप अडॉप्ट कीजिए, सही अल्फाज बोलें, आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कैसी चेंज आती है। और ये ना समझिएगा कि कोई क्या, मुझे तो पता है कि ये इसकी इंग्लिश ये है सही, अगले को ना पता हुआ तो मेरा मजाक उड़ाएगा। नहीं, वो उस जो ना जानने वाले होते वो हमेशा कसरत में होते हैं, जानने वाले हमेशा कम होते हैं। लेकिन आप अपने उनकी तनकीद की वजह से अपने सही को गलत तो नहीं करेंगे। सो लेट्स कम टू द बोर्ड। ये है जी कॉमन आर्स इन आर डे टू डे इंग्लिश। दैट्स गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 24। आज मैंने एक टॉपिक है बायपेटाइट नाउन्स। बायपेटाइट नाउन्स। बाय होता है दो, पेटाइट होता है हिस्से। ये कुछ आलात है, ज़्यादातर इसमें जिनके साथ हमारा वास्ता पड़ता है, आलात यानी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यानी ऐसे आलात के इस्म यानी नाउन, ऐसे आलात के इस्म जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं और हम उसे बाकायदगी से बड़े प्रोटोकॉल के साथ गलत अदा कर रहे होते हैं। तो होपफुली आफ्टर दिस लेक्चर यू विल नॉट ओनली करेक्ट योरसेल्फ बट आल्सो guide others and your children, your kids, your siblings that exact English is not this but this। ये पहला वर्ड है कैंची। अब कैंची तो हमारे यहाँ हर बंदे की ज़िंदगी में यूज़ होती है, तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश भी इसकी आती होगी। हमारे जो 98-99% इसको सीज़र बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? सीज़र। जबकि ये गलत तलफ़ुज़ है, वर्ड भी गलत है, इसके स्पेलिंग्स भी ठीक नहीं है और तलफ़ुज़ इसका गलत हो गया। ये बेसिकली देखें, कैंची दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, दो ऐसे ही काटती है, ऐसा आला जो दो हिस्सों पर है, तो ये बेसिकली प्लूरल सेंस दे रहा है। तो एग्जैक्ट वर्ड एस लगा के पूरा होता है, तो एग्जैक्ट वर्ड है सीजर्स। एग्जैक्ट वर्ड है सीजर्स, 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 नॉट सीजर। अब दूसरा लफ्ज़ है जी मेरे सामने जमूर। ये कील वगैरह उखाड़ने के लिए, चाहे दीवार से, लकड़ी से, ये भी हर बंदी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। तो आम तौर पर तो इसकी इंग्लिश नहीं आती। एक तो आपके इजाफा ये हो रहा है कि आप अपनी इंग्लिश के अंदर जो है वो तस्हीह कर रहे हैं कि आपको कुछ नए वर्ड्स मिल रहे हैं जो आपको, नंबर वन तो उसकी इंग्लिश नहीं आती, फिर अब इंग्लिश भी आएगी और एग्जैक्ट आपको पता चलेगा। तो जमूर की इंग्लिश हमारे यहाँ पिंसर बोलते हैं, पिंसर। ये गलत है। अब देखें, जमूर भी दो हिस्सों पर होता है, ऐसे जॉज होते हैं, वो पकड़ता और कील निकाल देता है। तो एग्जैक्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन है पिंसर्स।
एग्जैक्ट वर्ड एस लगा के बनेगा, जिस तरह इधर एस लगाया है इस तरह इधर भी, क्योंकि दो हिस्सों पर है। तो एग्जैक्ट वर्ड है पिंसर्स, पिंसर्स, पिंसर्स। तीसरा वर्ड है, ये ख़वातीन की ज़िंदगी में काफ़ी यूज़ होता है, ब्यूटिशंस की ज़िंदगी में भी, वैसे तो सबके ही होता है लेकिन ज़्यादातर जिनका डोमेस्टिक लेडीज़ के साथ, लड़कियों के साथ, या ब्यूटिशंस या बार्बर्स के लिए, लेकिन बहरहाल वो इतलाक़ हमारे ऊपर ही कहीं हो रहा होता है। ये मोचना होता है। मोचना यानी ये छोटे छोटे बदनुमा बाल वगैरह आ जाते हैं नाक से बाल खींचने के लिए, जो आपके पास आला होता है उसे हमारे पता है, अक्सर लड़कियों को, अक्सर मैंने सुना उन्हें इंग्लिश आती है, वो उसे ट्विज़र बोलती है। ट्विज़र, ट्विज़र गलत वर्ड है, ये भी तो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, बाइपेटाइट है। तो एग्जैक्ट वन इज़ ट्विज़र्स। आज के बाद ट्विज़र नहीं कहेंगे आप। आफ्टर टेकिंग दिस लेक्चर यू विल से ट्विज़र्स, ट्विज़र्स, ट्विज़र्स। अब एक छोटी सी नेक्स्ट वर्ड है जी, हमारा फोर्थ वर्ड है, एक छोटी कैंची होती, कुतरन भी जिसे कहते हैं, छोटे साइज़ की कैंची होती, छोटे साइज़ वाली। एक बड़ी होती है ना सिजर्स, एक छोटे साइज़ वाली कैंची होती है। उससे हम क्या बेटा काम लेते हैं छोटी कैंची से? मतलब इधर बाल बूल चेहरे के या कोई और अगर बदनमा है, छोटी कैंची। वैसे वो टैबलेट्स मेडिसिन काटने के भी काम आ जाती है, पेज काटने के भी छोटी कैंची जो है। तो उसकी इंग्लिश हमारे वो सीजर्स नहीं होती, उसकी इंग्लिश होती है शेयर। लेकिन ये भी गलत है, हमारे यहाँ उसे शेयर, कुतरन या छोटी कैंची को कह देते हैं शेयर। एक तो पहले नंबर पे आपको इंग्लिश आ गई इसकी, लेकिन इंग्लिश ये शेयर गलत है, क्योंकि ये भी दो हिस्सों पे बाइपेटाइट है। तो एग्जैक्ट वन इज शेयर्स, एग्जैक्ट इंग्लिश इज शेयर्स, शेयर्स, शेयर्स। अच्छा जी, ये जो वर्ड है नेक्स्ट प्लास, ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और हर एक की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला है। और प्लास की आमतौर इंग्लिश भी कोई आम नहीं है जो हर एक को आती हो। आज के अल्फाज में मैंने दो चीज़ें देखी है, एक तो इंग्लिश आपको आएगी कई ऐसी चीज़ों की जिनकी नहीं आती, और अगर आए नहीं आती तो आ गई, और जिनको आती है उनको आज एग्जैक्ट पता चलेगा कि जो हम बोल रहे हैं वो गलत था। तो प्लायर भी तो दो हिस्सों पे है ना, प्लास भी तो दो हिस्सों पे होता है, ऐसे पकड़ के खींचना। तो ये एग्जैक्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन है प्लायर्स, इसके साथ भी एस लगेगा, ये बाइपेटाइट है। तो प्लास की एग्जैक्ट इंग्लिश है प्लायर्स, 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 प्लायर्स। अगला जी, ये भी बहुत ही कॉमन है, हर एक की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है, चिमटा, चिमटा। घरेलू ख़वातीन हो, रोटी बनानी हो, पराठा बनाना हो, या आलम लोहार या अरब लोहार का चिमटा हो, इस्तेमाल सारों के ज़िंदगी में होता है। ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे भी होता है, और हमारी किचन रिलेटेड चीज़ आइटम भी लाजमी जुज़्वे लाजम है किचन का भी। तो हमारे यहाँ इसकी भी आम तौर पे इंग्लिश नहीं आती होती। सबसे पहले तो इसकी इंग्लिश जाने, हमारे कहते हैं टंग, टंग। ये गलत है, क्योंकि ये दो हिस्सों पे है ना, आप ऐसे पकड़ते ना, पराठा ऐसे पकड़ा इस तरफ, या यूँ बजाया उसको, यूँ बजाया, तो ये भी डबल बाइपेटाइट है। तो एग्जैक्ट वन इज टंग्स, 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 टंग्स। अच्छा जी, इससे आगे एक वर्ड है बहुत ही कॉमन, ये भी तराजू, तराजू। वो तराजू जिसके दो पलड़े होते हैं, दो पलड़े होते हैं। एक तो तराजू होता है ना आजकल जो डिजिटल यूज़ हो रहा है, उसके ऊपर वो सामान रखते हैं और डिजिट आ जाते हैं कि इतने किलो है या ये है, उसकी इंग्लिश होती है बैलेंस। चूँकि वो दो हिस्सों पे नहीं होता और उसको स्केल भी नहीं कहते, उसकी इंग्लिश है बैलेंस। ये जो डिजिटल, ये जो डिजिटल जो मीज़ान आया है ना, ये इसकी इंग्लिश होती है बैलेंस। लेकिन ये जो दो हिस्सों पर एक कानून, वो कानून वाला बना होता है ना, पट्टी लगी और आगे तराजू, कानून अंधा है सबके लिए। तो एक हमारे जो दुकानदार यूज़ करते हैं, दो हिस्सों पर मबनी। इमेजिन करें, चीज़ को जहन में लेके आए, कभी भूलेगी नहीं।
वो तराजू जो होता है हमारे यहाँ उसको एक्सेसिवली स्केल बोला जाता है, जबकि स्केल तो मापने के लिए होता है, जैसे किसी चीज़ को किस स्केल पे है, कितना है, या वो हाशिया लगाने के लिए आप यूज़ करते हैं जिसे आप फुट भी कहते हैं या फुटा कह देते हैं हमारे, स्केल तो वो होता है। इनफैक्ट ये जो तराजू जिसके दो पलड़े हैं इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश होती है स्केल्स। दो पलड़े होते हैं ना, बाइपेटाइट है, तो एग्जैक्ट इंग्लिश वो तराजू जिसके दो पलड़े हैं उसे क्या बोलेंगे हम? स्केल्स, स्केल्स, स्केल्स। और जो माप वाला होता है डिजिटल, उसको हम कहेंगे बैलेंस। वेल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर यूथ। हमारी यूथ इसको बहुत एक्सेसिवली यूज़ करती है। ये सर से ऐसे गुजर के कानों पे दो इस तरह से जो फोन्स लग जाते हैं, राइट? एक होता है ना हैंड फ्री, मैं हैंड फ्री की बात नहीं कर रहा, ये जो सर से आगे बड़े बड़े ऐसे दो पीसेस लगे होते हैं, हमारे कहते हैं हेडफोन। ऐ यार मैंने अपना हेडफोन दे दें, मैंने नया हेडफोन लेना है, ये गलत है। वैसे तो फ़ोन कहते हैं, फ़ोन भी गलत है, फ़ोन। तो हेडफोन अगर आपने इकट्ठा भी लिख लिया, इस तरह लिख लिया, या क्लोज करें जी इसको, या इस तरह लिख लिया, ये दोनों तरह ही गलत है। इनफैक्ट चूंकि वो ये भी बाइपेटाइट है, सर कान कहते हैं इसको उर्दू में, यानी सर के ऊपर से होके उसका ये दोनों कानों के ऊपर एडजस्ट हो जाता है और आप उससे जो भी चीज़ सुननी मकसूद होती है उससे आप इंजॉय करते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। तो इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश है हेडफोन्स। हेडफोन्स दो हिस्सों भी होता है ना बेटा, दो हिस्सों भी होता है प्लाई। ये इस तरह अब दोनों के ऊपर दोनों कानों पे लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? हेडफोन्स, हेडफोन्स, हेडफोन्स। अच्छा जी, दूरबीन हमारे बचपन के दौर में वो होती थी, वो सस्ती सी मिल जाती थी, अब भी मिलती है, खैर बच्चे यूज़ करते हैं। तो कोई प्रोफेशनल होती हैं वो ईद का चांद देखने के लिए भी, तो दूरबीन का बिल्कुल अब भी वजूद मौजूद है और इसका रहना भी है, और ये भी हर एक की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको दूरबीन की इंग्लिश आती है। अगर आती है तो मैंने बी ए का टीचर फॉर मोर देन 20-21 ईयर्स के बाद जो मैंने असेस किया है, अगर कोई कहता भी है तो इवन मैंने टीचर्स के मुंह से भी ये सुना है जो साइंस के पढ़ा रहे होते, माजरत के साथ मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, तो बायो न्यूक्लियर कह देते हैं इसको, बायो न्यूक्लियर। और न्यूक्लियर कहाँ से हो गया? इसकी एक तो ये लफ्ज़ गलत है, जो कि दो हिस्सों पर होती, दूरबीन की भी दो आंखें हैं। अगर ये इस पर भी मैं आऊँ तो इसको भी बायो न्यूक्लियर नहीं कहना आपने, ये बायनिकुलर होता है, बायनिकुलर। क्या बोलना है? बायनिकुलर। लेकिन ये गलत है, एग्जैक्ट वन इज बायनिकुलर्स। दो हिस्सों पे है, दूरबीन लगाइए, जेन में लेके आइए दूरबीन, सो व्हाट यू वुड कॉल इट ऑनवर्ड? बायनिकुलर्स, बायनिकुलर्स, बायनिकुलर्स। दो निकुलर्स आंखों के लिए, करीब चीज़ दूर की चीज़ को करीब करके, करीब की दूर को करके देखने वाली जो दूरबीन होती है उसे कहते हैं बायनिकुलर्स, बायनिकुलर्स। और लास्ट मैंने 3 वर्ड्स लिए हैं यहाँ आपके सामने। मैंने देखिए, अगर हम लफ्ज़ ग्लास यूज़ करेंगे, ग्लास अकेला, तो इसका मतलब एक पानी पीने वाला ग्लास हमारे सामने आएगा। दूसरा मतलब होता है वो जो जिसमें हम मुंह देखते हैं, जबकि वो मिरर होता है, वो ग्लास होता नहीं है। या कोई शीशे की कोई शक्ल हमारे सामने आएगी। लेकिन हम आम तौर पे ऐनक के लिए भी ग्लास यूज़ कर देते हैं। मेरी ऐनक कहाँ है? मेरे ग्लास तो नहीं देखे इधर, मेरे ग्लास तो नहीं देखे, कॉमनली पाया जाता है ये। अगर आप वर्ड ग्लास यूज़ करेंगे तो इसका मतलब आप ऐनक की इंग्लिश नहीं कह रहे, आप ऐनक नहीं मांग रहे, आप या तो ग्लास मांग रहे हैं तो या कोई भी ऐसी शीशे से बनी हुई चीज़। अगर आपकी मुराद नज़र की ऐनक है, नज़र की ऐनक है, तो आप कहेंगे ग्लासेस। दो हिस्से होते हैं, एग्जैक्ट वर्ड है ग्लासेस, और इसका सिनोनिम है, ये नज़र की होती है ऐनक, और इसका सिनोनिम है एग्जैक्टली स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स वो भी नज़र की ऐनक को ही कहा जाता है।
अच्छा, इसमें अगर आप एस हटाते हैं स्पेक्टिकल में तो उसका एक मतलब निकलता है मंजर, व्यू, खुशनुमा, दिल फरेब किस्म का व्यू। तो अगर एस लगाएंगे तो वो ऐनक बननी है, वो तब आपकी ऐनक जो बनाई वाली वो तब बननी है। तो आप यूज करेंगे वर्ड स्पेक्टिकल्स। ये दो जो हैं, ग्लासेस एंड स्पेक्टिकल्स, हैविंग द सेम मीनिंग एंड दे आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। नज़र की जो ऐनक है उसको ग्लासेस बोलेंगे या स्पेक्टिकल्स। और तीसरे नंबर पर मैंने गूगल्स लिखा हुआ है। गूगल, एक तो गूगल है ना, तो इनफैक्ट गूगल नहीं, जो ऐसी ऐनक जो आँखों को गर्द से, धूप से वगैरह से बचाने के लिए जो लोग लगाते हैं उसे गूगल्स, गूगल्स बोलते हैं। गूगल्स, गूगल्स, गूगल्स। एक प्रोनाउंसिएशन इसका गॉगल्स भी आता है, लेकिन ये ज़्यादा राइट नहीं है, गूगल्स। ये जो गूगल आपने देखते हैं अपने कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं, जो वही वाला है। ये बेसिकली इससे मुराद है जो आपको महफूज तरीके से आपकी बीनाई को मुतासर किए बिना कोई चीज़ दिखाए। तो ये जो, और आम तौर पर ये धूप से, गर्द से बचने के लिए, और इससे भी बड़ा जो यूज़ होता है ये आम तौर पे जेंट्री के लोग यूज़ करते हैं, या कुछ ऐसे पर वेन्यूज़, कुछ नौदौलतिये भी होते हैं जो अपनी महंगी ऐनक लगा के गाड़ी में बैठ के उसे फैशन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। हमारी सेलिब्रिटीज़ अक्सर इसको यूज़ करते हैं, वो नज़र की नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड गूगल्स, गूगल्स। सो व्हाट वुड यू कॉल इट? गूगल्स। सो मैं एक तेज़ एक ग्लास में आपके सामने सारे वर्ड्स रिपीट करता हूँ, तो आप प्लीज़ बेटा मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा बेटा, सारे लोग, आप भी जो व्यूअर्स हैं, ताकि उनको पता चले कि हमने किस तरह से इसको दोहराना है और किस तरह बोलना, और किस तरह आपने एक बस एक फार्मूला ये जहन में रखना है, जो वर्ड बोल रहे हैं उसकी तस्वीर सामने ले आए। जो भी आप, फॉर एग्जाम्पल आप कैंची की बोलने लगे तो कैंची जहन में ले आओ, तो अब फ़ौरन आपके जहन में एग्जैक्ट इंग्लिश आ जाएगी। तो let me speak and repeat after when I say that. The first word is scissors. 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 आप लोग गूंगे हो? मैं कह रहा हूं कि सारे लोगों ने बोलना है। आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही? Are you not learning? इसको नीचे करो और बैठ के ध्यान से सुनो। First word is scissors. 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 मज़ा नहीं आ रहा, कोई जोश नहीं है आप में। बेटा ये चीज़ें ऐसे नहीं सीखी जाती। सीजर्स, 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 पिंसर्स, पिंसर्स। अब जमूर को लेके आइए आंखों के सामने। पिंसर्स, 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 पिंसर्स। मोचना ज़हन में लेके आए। ट्विजर्स, 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 ट्विजर्स। शाबाश बेटा, एनर्जी लगानी पड़ती है वर्ड के अंदर। ये जो आप स्लो बोल के पता नहीं क्या डर रहे हैं कि मेरे बीच में ये ऑन एयर हो जाना, तो मैं पता नहीं फांसी ना हो जाए इसके बाद मुझे, या पता नहीं मेरी तस्वीर, कोई तस्वीर नहीं आ रही आपकी, आप लोग सीख रहे हो और ये क्लास चल रही है। ट्विजर्स, तो कुतरन या छोटी कैंची की तस्वीर सामने लाएं तो इंग्लिश क्या आएगी? शीयर्स, 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 शीयर्स। फिर प्लास को जब ज़हन में लाएं तो क्या इंग्लिश आएगी सामने? प्लायर्स, प्लायर्स, प्लायर्स। फिर चिमटा ज़हन में लेके आए, छोटा या बड़ा, तो एग्जैक्ट इंग्लिश क्या ज़हन में आएगी? टंग्स, टंग्स, टंग्स। अब आप तराजू दो पलड़े वाला ज़हन में लेके आए तो क्या आपके इंग्लिश ज़हन में आएगी? स्केल्स, स्केल्स, स्केल्स। मैंने बताया जो अब डिजिटल जो मेज़ान या ये आगे है तराजू, उनको बैलेंस बोलते हैं। ये दो पलड़ों वाले की इंग्लिश है, ना कि उसको भी आपने स्केल्स में नहीं डाल देना। ये दो पलड़ों वाला ही होता है, स्केल्स। अब अगला वर्ड है जी सरफोन जो होता है, तो इसको क्या बोलना है हमने एग्जैक्ट? अब ऑनवर्ड हमने हेडफोन नहीं कहना, हमने कहना है हेडफोन्स, headphones. I want to use your headphones. May I use your headphones? I need your headphones. Headphones. Phone भी नहीं कहना बेटा, phones. Headphones. Headphones.
अच्छा जी, दूरबीन ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक है, बाद में भी आपको इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़नी है। बाइनिकुलर्स, दूरबीन सामने लाएं। बाइनिकुलर्स, 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 बाइनिकुलर्स। एंड लास्ट वन जो दो पहले हैं वो नजर की ऐनक के लिए ग्लासेस, 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 या स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स। और जो फैशन के लिए, गर्द से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए होता है वो गूगल्स, 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 गूगल्स। सो नो लिसन, लास्ट टाइम सीजर्स, डोंट स्पीक, सीजर्स, सीजर्स, pincers, tweezers, shears, pliers, tongues, scales, headphones, binoculars, glasses, spectacles, goggles. And what I told about digital, scales, that is ballast. I hope it would be a very fruitful session for you. इसमें थोड़ी तवालत तो ज़रूर आई, लेकिन मैंने आपको पूरा वो जो मैं जिस तरह क्लास को पढ़ा रहा हूँ, इस वक्त लेक्चर उनका चल रहा है, तो ऐसे ही मैंने सोचा कि यही लेक्चर अगर मैं दे रहा हूँ तो मेरे ऑडियंस तक लाइव जाना चाहिए कि मैं क्लास में किस तरह का पढ़ाता हूँ और कैसे बच्चों को सिखाता हूँ। इसके बाद हमने इसके ऊपर फर्दर प्रैक्टिस करनी है, और फिर मैंने हर ये जो वर्ड है इनसे कम से कम 2-2, 3-3 सेंटेंसेस बनाने हैं, और फिर इन्होंने जब वो बना के देने, फिर इंशाल्लाह ये परमानेंटली इनका हिस्सा रहेगा। तो प्लीज़ आप भी यही प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई आप मुझसे किसी भी किस्म की कोई कंसल्टेशन करना चाहते हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मेरा फ़ोन नंबर भी मौजूद है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में इंतहाई यूज़फुल इंफॉर्मेशन के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, आपके ख़ानदानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता करे। सरकार के इस अदना नौकर की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।